मातरम गोविंद भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल 26 अप्रैल 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिवार की चौपाल सामूहिक मंत्र चिकित्सा की जाती है। तो आज हमारी सामूहिक मंत्र चिकित्सा में महेंद्र चाचा जी का आगमन थोड़ी देर में होने वाला है, क्योंकि 27 तारीख को उनकी बेटी का सगाई की क्या बोलते हैं, रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम है। इस वजह से थोड़ी सी उनकी व्यस्तता है। लेकिन इतने भी व्यस्त जीवन में उन्होंने अपने जीवन में इस चौपाल के लिए, सुबह की बंधन उपचार की कक्षा के लिए भी समय निकाल रहे हैं। तो आप सभी उनका पूरा संपूर्ण लाभ लें। अभी इस चौपाल में चाचा जी जब तक आते हैं सामूहिक मंत्र चिकित्सा देंगे। उससे पहले आप सभी ने पिछले लगातार 3-4 शनिवार से सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग लिए, उसके लाभ उठाए हैं। तो आप अपने अनुभव शेयर कीजिए, हैंड रेस कीजिए कि पिछले लगातार 2-3 बार जो सामूहिक मंत्र चिकित्सा हुई है, इनमें आप सभी को क्या क्या लाभ मिले हैं। तो आप अपने अनुभव शेयर कीजिए। अगर अभी 47 परिवार जुड़े हैं और आप में से किसी का कोई अनुभव है, अच्छे या बुरे। जी, सबसे पहले आनंद जी, माइक अनम्यूट कीजिए। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप नाम बदल बदल के आते हो, कभी आईफोन, कभी आनंद शुक्ला, कभी आनंद। यही नहीं पता चलता पर्दे के पीछे बंदा है कौन। आप दरअसल वो उसमें सेव नहीं किया ना भैया, तो जो ही टाइप होता है कर देते हैं। अच्छा अच्छा। जी। हाँ जी भैया। अनुभव भैया तो हमारा मैंने तो उपयोग नहीं किया है, लेकिन दीदी मोनिका दीदी ने वो रितु भाभी को किया था। एक भी सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगे होंगे। जी तुरंत आराम मिला था उनके गर्दन में, और क्या था दीदी बता पाएंगी, उल्टी की तरह लग रहा था उनको। और रात में पेट दर्द था। जी जी तो मैंने लिखा भी था कि मोनिका दीदी का जादू जबरदस्त चल रहा है इस समय। जी जी और भैया का, या सुबह बात हुई है भूपेश भैया का, जो आपने झाड़ा लगाया था। जी जी उसी समय वो मतलब चारपाई से उठ नहीं पा रहे थे। तो जी जब आपने झाड़ा लगाया तो 10% आराम हुआ, वहां से वो चारपाई से उठे थे, फिर वो जाके हॉस्पिटल दिखाए, आपको हॉस्पिटल जाके दिखाए, फिर वहां से फिर आपके पास गए थे। जी जी। और आज तो भाई बेहतरीन है, एकदम बिंदास, आपका प्रचार प्रसार जबरदस्त चल रहा है। सदर सदर विधायक है और इतना जबरदस्त कार्य कर रहे हैं ना वो। बद्दी, अरे वो लास्टिक लेके चल रहे हैं, सबको बांट रहे हैं कैसा करो। अब और उस उनके दिए हुए कम से कम 10 लोगों को जबरदस्त आराम हुआ है। देखिए भैया, ये ऐसे ही देश में हमारे नेता जो होने चाहिए ना, इस जी। यही सही लीडर है। जी लीडर का मतलब यही कि सामने वाले की समस्याओं का समाधान करे। भैया, आपके साथ मैं हूँ, मेरे साथ जो रहेंगे अच्छे ही नहीं रहेंगे, वो ऐसे लोग जुड़वा ही करेंगे। पर्चियां टिकने से नहीं रहे। यही बात सही है। जी। जी बहुत सारे लोग हैं। तो हमने कहा बता दे, अभी गणेश भैया के मतलब उन्हीं रीतू भाभी के बच्चे को नाक से ब्लड आ रहा है। वो पहले 2 साल पहले भी आता था, दवा कराए होंगे कहीं। जी। क्योंकि वो हॉस्टल में है, 11 साल का है वो बच्चा। हम्म। तो प्याज का रस का तो मैंने बताया उनको, तो वहाँ जो क्यों कर नहीं सकता, वो थोड़ा सा मतलब उस टाइप मतलब लोग हैं, कभी घरेलू उपयोग किए नहीं है। वो नमक पड़ा होगा वहां हॉस्टल में। हाँ, नमक पड़ा होगा। 1 चुटकी नमक 1 चम्मच पानी में डाल ले। जी ये कहने को होता है जले पे नमक छिड़केगा क्या, लेकिन जी 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 तब बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। ठीक है। जी जी। नमक का पानी भी डाल देने से, लगा लेने से ब्लड रुक जाता है। दरअसल वो करेगा नहीं भैया, कोई होम्योपैथिक दवा हो तो मैं वहाँ भिजवा देते वो। ग्लो लाइन। ग्लो लाइन। कोलो कोलोलाइन कितनी एमजी, अरे कितनी की? 30 या 200 पावर। 30 कैसे लेना है? 2-2 बूंद जीप पे। कोलोलाइन ठीक है भैया, मैं बोल दे रहा हूँ उनको। ठीक है। जी। जी और ये जबरदस्त है। अच्छा, और भैया एक और मैं बता दूं, वो जो आप कल आप चटनी वाला बता रहे थे, गेंदे के फूल की पंखुड़ी की चटनी है, गौमूत्र, हाँ जी हाँ जी हल्दी। हाँ जी। ये मेरा स्वयं का उपयोग किया हुआ है, मेरे बच्चे का
उंगलियों के बीच में क्रैक्स आ जाते, फट जाता था हमेशा हर साल, और सारे उंगलियों में फंगस हो जाते थे। इसकी चटनी मैंने करीब ज्यादा नहीं 3 बार लगाई होगी। उसके बाद ना कभी हुआ न कुछ, वो तुरंत आराम भी हो गया, ना होम्योपैथिक से भी नहीं ठीक होता था, इसी से सही हुआ। जी जी। जी। बहुत सारे उपाय हैं लेकिन भूल जाते हैं और याद नहीं रहता है क्योंकि ठीक है बाकी सब। ठीक है। ठीक आ, है। मोनिका बहन, आप 10 मिनट चौपाल संभालो। मेरे पास कुछ परिवार आए हैं, जरा इनसे फारिग हो लो। मोनिका बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, मैंने कहा अच्छा मंत्र का जाप पूरा नहीं हो रहा था। चलो ठीक है। आप चौपाल संभालो, मेरे पास अभी 2 परिवार आए हुए हैं, जरा इनसे बातचीत कर लो। ठीक। सबसे पहले तो भैया जी आप एक बार कह के चले जाओ कि जिस भाई बहनों को जरूरत है उनको इनवाइट कर ले, बुला ले, ताकि सामूहिक का फायदा तभी होगा ना। जी जी। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में सामूहिक मंत्र चिकित्सा, यानी मंत्रों की शक्ति, अद्भुत शक्ति को अगर आप देखना भी चाहते हैं, तो आप अपने परिजनों को, जिनको भी शारीरिक रूप से कोई कष्ट हो रहा है, उन्हें आप आमंत्रण करें। और इसके जो विधि विधान बता दिए जाएंगे कि पूरब की ओर जो भी कष्ट से ग्रसित है, वो पूरब की ओर खड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे। अपनी जो ग्रसित तकलीफें हैं, उन पे अपना हाथ फेरते रहें, या उस जगह ध्यान रखें, या उसको पंच करते रहें, या किसी और अपने आसपास से कोई साथ में है उनसे कराएं। लेकिन इसमें आंख बंद करके सारा ध्यान अपने कष्टों के ऊपर। और जैसे ही मंत्र चिकित्सा में बताया जाएगा कि आपको फूंक करनी है, फूंक मारनी है, तो आप फूंक मारिए। तो इसके बाद अद्भुत लाभ मिलते हैं। हम लोग तो इसका लाभ ले भी रहे हैं, और कई परिवारों को लाभ मिल भी रहा है। और अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, मेरे घर की ही कहानी है। मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि बैजंती दीदी को, मतलब जो मेरी 1.5 सस होती है, हमारे यहाँ बोला जाता है धर्मपत्नी से जो बड़ी बहन होती है उनको, उनके दांत में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा झाड़ा वो मंत्र चिकित्सा दे दोगे क्या? मैंने कहा चलो बात करा दो। मैंने कहा अपनों पे तो थोड़ा कम होता है। मैंने कहा फिर भी क्या बात करा दो। और अभी मेरे ख्याल से चौपाल शुरू होने से पहले ही, और उनके दर्द, दांत का दर्द, और मजे की बात है उन्होंने चने खाकर बताया कि हाँ, अब वो दर्द नहीं है। तो ये है मंत्र चिकित्सा की अद्भुत शक्ति। तो इसका पूरा लाभ लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस चौपाल के इस अभियान को शेयर करें। जी बहन। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी भैया जी आप करें, मैं ले देती हूँ। पिंकी बहन, एक हैंड रेज और है। पिंकी मनचंडा। पिंकी मनचंडा नहीं आ रही है तो मंजू दीदी आप ही आ जाएं। आ जी गई। दीदी, वंदे मातरम। वंदे जी मातरम भैया। भैया फिर जी दीदी बताएं। उनका दीदी आवाज आ रही है? जी दीदी बिल्कुल। मेरी वीडियो आ रही है? नहीं दीदी, वीडियो ओपन करोगे तब आएंगे। कैसे करते हैं? 1 मिनट दीदी, आपको एक मैसेज भेज रही हूँ, उसको क्लिक कर दो। लो दी, इसको क्लिक करो। आ गए दीदी, आ गए बिल्कुल। थैंक यू। जी।
मोनिका जी, मेरे को सुबह से फर्क है, सुबह आपने किया था ना, उसका भी फर्क है। जी दीदी, थैंक यू। बहुत थैंक अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। और कुछ देना पिलाना है तो बता दो, दवाई नहीं, और नहीं कुछ और। वही दीदी, हमारे पास तो मंत्र चिकित्सा आपको सुबह दी थी, और मंत्र चिकित्सा अब चाचा जी के माध्यम से दिलवाएंगे, यही मैंने आपको बोला था। ठीक है शाम के समय हम आपको फिर से मंत्र चिकित्सा करवाएंगे, चाचा जी के माध्यम से होगी। तो जी। जितना आराम, हम तो दीदी तुच्छ हैं। हमने तो वो ज्यादा कुछ नहीं सीखा, ज्यादा कुछ नहीं किया, तुच्छ हैं तो मतलब तुच्छ हैं, बच्चे हैं। गुरु तो गुरु होते हैं, चाचा जी से बताएंगे। तो वो मंत्र चिकित्सा के द्वारा आपका उपचार हो जाना चाहिए, परमात्मा की असीम कृपा है, उनके माध्यम से सब लोगों का हो रहा है, तो आपका भी हो जाएगा। थैंक यू दीदी। दीदी, मेरे को थोड़ी वीकनेस भी रहती है, इसका क्या करूं? दीदी मानसिकता खराब हो रखी है। क्या करूं फिर बताओ। एक तो ये होठ लटका रखे हैं ना, घुटनों पे आ रखे हैं। आपको पता है मैं रात 2:30 बजे सोई थी, आपको लग रहा है कि मैं 2:30 बजे सोई हुई हूँ? नहीं, तो फिर मन चंगा, मन को चंगा रखोगे ना, जितना अच्छा रखोगे दीदी, देखो मैं उतना ही। अपनी तरफ से बहुत अच्छा रखती हूँ, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा पता फिर भी नहीं। दीदी इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, सुबह मैंने बात की थी दीदी, सच बताऊं, उसको जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे ना, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। आप खुश रहना सीख जाओगे ना, खुश रहो स्वस्थ रहो, ये सबसे अच्छा नारा है गोविंद भैया के द्वारा दिया हुआ। आप जितना खुश रहो दीदी। स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, है ना। बिल्कुल, ये बोलना बोलना नहीं है, इसको आजमाना है अपने ऊपर। पूरी कोशिश करती हूँ, इसका कभी हो जाती है टेंशन, ऐसी बात नहीं है, वैसे कोशिश मेरी यही होती है, हम शिव जोगी हैं, हम पूरा अपना, वैसे कोशिश हमारी यही होती है कि हम खुश रहें, नेगेटिविटी अपने से दूर रखें, जी कुछ भी दीदी, हो। आज दीदी पहले मंत्र उच्चारण होगा चाचा जी के माध्यम से, उसके बाद समस्या रही तो मैंने आपसे वादा किया था कि दीदी साथ में औषधि भी दी जाती है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है तुम कर दीदी। ठीक है, ठीक है ओके। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। ठीक है, अभी टाइम लगेगा? जी दीदी, चाचा जी आ रहे हैं, उन्होंने मेरे को फोन करके बोला था कि 15-20 मिनट, तो 15-20 हो ही नहीं है अभी। तो आ जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो उसके बाद आपको, जी दीदी, मिलेगा, सभी को लाभ मिलेगा। यहाँ रहेंगे तो भाभी जी कहते हैं गोविंद भैया के धर्मपत्नी, कि जो हमने सीखा है वो हम सबको सिखाएंगे, राजीव भाई दीक्षित जी की कसम। तो ये सच्चाई है, जो हमने सीखा है वो सीख के आप जाओगे, सबको लाभ मिलेगा। ठीक है दीदी। एक चीज बात कर रहे हैं, अभी वो आए नहीं है, तब मैं आप थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लूं आपसे, मेरे को एक कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत रहती है थोड़ी। थोड़ी थोड़ी दीदी, धीरे धीरे, चिंता मत करो, सारी समस्याएं निकाल दोगे। पहले कहते हो मुझे कोई समस्या नहीं हो रही है, अन्य तो नहीं दीदी, अन्य मैं एकदम ठीक हूँ। मानसिक नहीं दीदी, मैं मानसिक रूप से बहुत खुश रहती हूँ। उसके बाद धीरे 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 ये बातचीत के माध्यम से अपने आप समस्या निकल जाती है दीदी, और निकलने के बाद समाधान उसका हो जाता है, तो ठीक हो जाओगे। ठीक है दीदी। हाँ दीदी, जी, पड़ता है घर में जब हो, थोड़ा सा अकेला आदमी हो ना, तो थोड़ी अपने आप ही समस्या अपने आप ही थोड़ी जब सॉल्व करनी होती है ना, टेंशन हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। दीदी जिनका अकेला कोई नहीं होता, जिनका यहाँ समाज में कोई नहीं है, अपना नहीं है ना, तो उसका भगवान होता है। मेरे भगवान है, मैं तो मानती हूँ मेरे गुरु हैं साथ तो में, फिर आप ये क्यों कोशिश कहते मेरी हो मैं अकेली हूँ? फिर भी कभी कभी टेंशन हो जाती है, वो आप जितना सिखा दो, टेंशन को कैसे दूर करना वो आप सिखा दो फिर। चाचा जी आ गए हैं, ज्वाइनिंग हो गई है चाचा जी की। ठीक है। तो हाँ जी दी, हम सब लाभान्वित होंगे, अभी सभी के लिए मिलेगा, प्रसाद बटेगा, सबको मिलेगा। थैंक यू दीदी। जी दीदी, पूजा दीदी, अनम्यूट करें दीदी। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। हाँ, ऐसे दीदी आया खुश करो शेरनी की तरह। खुश रहने का तरीका भी बताओ ना। बताएंगे दीदी, बताएंगे, ये भी बता देंगे। ये बत्ती सी दिखती है ना आपको सारा दिन? मैं दीदी बहुत ज्यादा खुश, अपने हिसाब से तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, पर फिर भी कहते हैं बहुत गुस्से में रहती है। अच्छा, कोई बात नहीं दी, इसका भी समाधान हो जाएगा, चिंता मत करो। करती नहीं हूँ, हो जाती है अपने आप। अरे नहीं होगी ना, फिर होना बंद हो जाएगी, वो चिंता भी सोचेगी कितना दिन होऊं। उसी ने तो परेशान कर रखा है, किसी न किसी बात की हो जाती है अपने आप ही। नहीं, वो करना छोड़ देगी,
फिर वो आपसे परेशान हो जाएगी। अब वो परेशान कर रखा है, फिर आपसे वो परेशान हो जाएगी, तो वो करना ही छोड़ देगी। ठीक है। चिंता नहीं मत करो अब चाचा जी। मेरा जी सवाल। दीदी। दीदी अब चाचा जी आ गए हैं, तो हम जिस पर्पज के लिए जुड़े थे वो पूरा करें। चाचा जी आप एक बार हैंड रेज करें ना, मुझे आप मिल नहीं रहे हो। जुड़े तो थे, मेरे को दिखाई दिया था ऊपर, या कोई और महेंद्र के नाम से आए थे भाई। पिंकी दीदी आपके मुंह पे टेप है, आपने बोल रहे हो पर हमें सुन नहीं रहे हो क्योंकि म्यूट कर रखा है। ठीक है, म्यूट क्यों किया, क्योंकि चाचा जी आ गए थे, तो मेरे को लगा तो हो सकता है वो वापस लेफ्ट हो गए हैं। चाचा जी हैं, चाचा जी हैं तो फिर भाई हैंड रेज चाचा जी को करना नहीं आता क्या? एक बार मैं ढूंढ के आती हूँ। महेंद्र चाचा जी, महेंद्र महेंद्र चाचा जी। हम्म हम्म हम मिल नहीं रहे। यहाँ पे ये रहा महेंद्र प्रसाद, बिल्कुल आ गए आ गए आ गए। जी चाचा जी प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी को लेट से आने के लिए क्षमा। नहीं, मैं अभी हमें भी अभी मार्केट बोलने से का जस्ट मौका मिला। पहुंचा ही हूँ जी। एक बार बेटा 1 मिनट रुको ना, ग्राहक है कोई लग रहा है बाहर में खटखटा रहा। 2 मिनट रुक जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चाचा जी, आप कर लो इतने में। इतनी देर में गोविंद भैया ने जो बताया था थोड़ी देर पहले, अच्छा गोविंद भैया आ गए, बहुत अच्छा। जी भैया जी पोजीशन दिलवा दो फौजियों को। ये दो हैंड रेस किस लिए खड़े हैं? ये ये अपना अनुभव दे रहे थे, अब अनुभव ले नहीं रहे हम, वंदे बाद मातरम में भी। लेंगे। हाँ जी। जी भैया, मैं वही मंत्र चिकित्सा का वो दे रही हूँ, फीडबैक दे रही हूँ। उससे पहले चाचा जी आए, उससे पहले आज मैंने, कल से मैं परेशान थी। मेरे पास 4-5 पेशेंट, कह दो कुछ भी कह दो, बहने दादी मामी सारी आ रखी थी। उनको जो जो बताया उनको सही लगा, और ये कहने लगी हाँ तेरे को याद कैसे रहता है, हाँ ये तो बहुत अच्छा बता रही है, ये वे करके चली गई मेरा गोल कर गई। उसके बाद दीदी मैं इतने परेशान हो रही थी, सारा शरीर टूट रहा था, सर दर्द हो रहा था उठते ही मैंने दीदी को कहा, सबसे पहले चाचा जी को कहा इनको मेरे झाड़ा लगा दो। इन्होंने कहा कल व्यस्त, कल का काम है मेरा, तो आज व्यस्त, तो उनको कहो गोविंद भैया और मोनिका दीदी को। मैंने कहा ठीक है भाई। मोनिका दीदी को कहा, मोनिका दीदी ने 9 बजे कहा इनको, मैं ना मैं नहा के आ रही हूँ फिर लगाऊंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। दीदी का वेट किया, उसके बाद वही नहीं काम बना। 12-1 बजे फिर मैंने भैया को कहा था, 11 बजे, भैया आज तो बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, और दूसरों का दर्द तो कर दिया और मेरे पड़ गया। जब भैया ने मंत्र चिकित्सा की, उसके बाद शरीर एकदम, पहले तो एकदम जोर सा चक्कर सा आया था, उसके बाद शरीर तो ठीक हो गया, सिर थोड़ा भारी था। उसके बाद मैंने वो सुट्टा वगैरह कल से जो कर रही थी वो भी किया, रबड़ भी बांधा, सारा कुछ किया। उसके बाद आधी घंटा बाद फिर ठीक हो गया, 4 बजे जाके एकदम शांति हुई। फिर याद आया, वो दीदी तो नहा के निकल गई होगी, वो शाम को बात करती हूँ दीदी से। जी भैया धन्यवाद, आपने मंत्र चिकित्सा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीदी सच बताऊं, मेरे दिमाग से निकल गई थी दीदी, सच बताऊं नहीं याद मेरी आई। तकलीफ ना, मेरे तो नहीं निकली मेरी तकलीफ थी। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आज गोविंद भैया से लगना था, इसीलिए नहीं किया आपने ये और ही हाँ जी बढ़िया हो दीदी, गया। जी धन्यवाद इसका भैया मतलब आपका। गोविंद भैया, इसका मतलब हम तो 277 मंत्र अपना। चिकित्सा वाले हो गए। कहाँ कहाँ के अनाड़ी अनपढ़, कहाँ कहाँ के मंत्र चिकित्सा। चले
अब सामूहिक मंत्र चिकित्सा का चाचा जी तैयार है? नहीं, अभी बेल्ट नहीं बंधा। जब नहीं मान रहे। अभी 2 हैंड रेज हो रहे हैं, ये और ले लेते हैं, उसके बाद फिर से नई रिकॉर्डिंग शुरू करके भैया जी शुरू कर देना। जी, अभी मैं आप लोग को एक फीडबैक यहीं से सुनाता हूँ। आना भैया, गोपी भैया, आ जाओ दीदी, आ जाओ। क्या हुआ, शर्मा क्यों रही हो? अच्छा, फीडबैक पास बैठा है। हाँ। जो भी है अपने करो। अभी ये भैया आए हुए थे अपने बच्चे के लेके और धर्मपत्नी को लेके। तो इनकी धर्मपत्नी को पैरों में क्या है, पैर में दर्द था, कमर से लेके नीचे, मतलब कमर के पास। और फिर उसके बाद मंत्र मंत्र चिकित्सा, जो मंत्र विज्ञान है, राजीव भाई का नाम लेके मैंने प्रयोग किया। तो उसके बाद वो पैरों में आके, नीचे आके पिंडलियों में आया। फिर उसका दूसरा बार किया तो वो भी गायब हो गया। ऐसे ही कुछ हुआ, अभी हो रहा है पक्का? झाड़ के देख लो इधर उधर। देख लो मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है। चलो ठीक है। रामचंद्रा, मैजिक हो गया। अब वो ढूंढ रही है बेचारी, दर्द मिल ही नहीं रहा है, दर्द ढूंढ रही है। चलो, थोड़ा सा चल के देख लो, इधर उधर बाहर टहल के देख लो, ढूंढ लो कहीं पड़ोस में चला गया हो, सहेली के पास चला गया हो। मोनिका बहन, आपका माइक अनम्यूट है। जी चाचा जी। जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, करें शुरुआत। जी। अरे, वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में मंत्र विज्ञान, मंत्र चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य सोशल मीडिया के माध्यम से और जमीनी स्तर पर यथासंभव किया जा रहा है। और इसी कार्य को, जो सामूहिक रूप से मंत्र चिकित्सा प्रति शनिवार को रात्रि 8 बजे चाचा तुल्य महेंद्र प्रसाद बनवाल जी के सानिध्य में हो रहा है। और आज फिर भी आप आज फिर पुनः मंत्र चिकित्सा से अपने परिवार, अपने जानकारों को कष्ट मुक्त कर सकते हैं, दर्द मुक्त कर सकते हैं। इस प्रयास में सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग लें। और भाग लेने के लिए इसमें जो प्रावधान है, जिन्हें भी कष्ट है, जहां भी कष्ट हो रहा है, सबसे पहले तो शांति जरूर बना के रखें। शांति बनानी है, आवाज किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। जितना आज मेरी करीब एक भैया हैं दीपक भारद्वाज भैया, उनसे भी बात हो रही थी मंत्र विज्ञान के ऊपर ही। तो इसमें सारा जो समझ जो बनती है, वो बनती है भाव का। ये भाव का है, क्योंकि यहाँ तो मंत्र मन में बोला जाता है, असर हजारों किलोमीटर दूर दिखता है। तो कोई टेलीपैथी नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कई बार ऐसे ही प्रावधान है। तो इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इस भाव को समझें। और जिन्हें भी कष्ट है वो पूरब की ओर अपना मुख कर लें। और जहां भी कष्ट है, उस कष्ट को अगर आप पकड़ सकते हैं तो आप उस जगह को पकड़ के रखें, नहीं तो वहां हाथ सहलाते रहें। अगर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो आप किसी और के मदद ले सकते हैं। और जैसे ही चाचा जी बोलेंगे कि फूंक मारनी है, तो आपको फूंक मारनी है। और फूंक अपनी पूरी सांस के साथ फूंक मारे। शांति बेहद जरूरी है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो शांति, विश्वास, भाव। जी चाचा जी।
शुरू करें। आप सभी के जी पास 2 से 5 मिनट का समय दिया गया है, और जो भी इस सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग ले रहे हैं सभी अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। और जो भी रोग से ग्रसित हैं, कष्टों से ग्रसित हैं, अपने कष्टों का ध्यान रखते हुए, सारा ध्यान आपके कष्ट के ऊपर, आंखें बंद। और भैया जी जो जूम में नहीं जुड़ सकते उनको लाइव का लिंक दे सकते हो, जिनको जूम में जुड़ना नहीं आता उनको लाइव का लिंक दे सकते हैं, तो वो यूट्यूब के माध्यम से भी सेम चीज कर सकते हैं। जी, 202 परिवार जुड़े हुए हैं। आप सभी के लिए 1 मिनट का समय, और काउंट डाउन होता है ना, काउंट डाउन शुरू। ठीक है, आप सभी का सहयोग चाहिए। देखिए सही बताएं, इसमें कुछ नहीं, बहुत ही अद्भुत पैथी है, सबसे सरल, सबसे सुलभ, और सबसे कठिन। कठिन इसलिए क्योंकि आपके भाव पे ही सारा इसका परिणाम है। जी जैसा आपका भाव वैसा परिणाम ग्रहण करने वाले का भी, और इस चिकित्सा को देने वाले का भी, दोनों के भाव पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने पिछले 10 से 15 दिन में तो ये देख लिया कि जिनका भाव नहीं था, जिनके मन में नकारात्मकता थी, इसके प्रति संदेह था, उनके परिणाम आधे अधूरे, जैसे कहते हैं ना, लटकता इधर ऐसे ऐसे लटक रहे हैं, उस तरीके का। और जिनका विश्वास का स्तर बहुत अच्छा रहा, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको छोटा सा बताऊं। मैं आप सभी को मालूम है कि मैं ऋषिकेश गया हुआ था बच्चे के मुंडन समारोह में। खूब जोर से गाने बजाने चल रहे थे, और वहां पे सिर्फ पल भर के लिए, मात्र 1 से 2 सेकंड में जितनी मंत्र जाप हुआ होगा उसी का असर रहा होगा। क्योंकि उसके बाद तो मेरा भी ध्यान भटक रहा था, मेरा भी ध्यान भटक रहा था। लेकिन सेकंड के 100वें हिस्से में भी आपके मन की शांति से किया गया जाप, आपकी शांति से किया गया भाव अद्भुत परिणाम दिखाया वहां पे भी। तो इसमें जो सारा का सारा जो परिणाम आता है वो आपके भाव के ऊपर, ग्रहण करने वाले का भी, और जो इस चिकित्सा पे वो दे रहे हैं, मतलब मंत्र चिकित्सा, इसको तो झाड़ा बोलना तो बंद ही कर दीजिए। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा विज्ञान है। अभी मैं पिछले कुछ 7 8 10 दिनों से काफी इसके ऊपर पढ़ने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत अद्भुत शक्ति है। शायद हम उस गहराई तक पहुंचे ही ना इस जीवन में, न जाने कितने जीवन लग जाएंगे, वो अलग बात है। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि आप आगे सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग लें। जी, चाचा जी अपना शुरू कर रहे हैं। और आप में से किसी को भी, यहाँ भी अगर आप में लग रहा है किसी को, तो जिस तरीके से है आप उस चीज का ध्यान रखें। आपको जैसे दांतों में है तो आप अपने दांत के पास ऐसे, दांत के पास रखना। जब आप फूंक मारने के लिए बोलेंगे तो आप फूंक मार लेना। ठीक है। वंदे मातरम सभी को। जिनको भी जो परेशानी है, आइए हम सब भगवान से एक प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जिनकी भी जो कष्ट हो, उनके दुख को हरो, उनके कष्ट को हरो। आप सभी से निवेदन है, शांति बना करके रखेंगे, और जिनको जहाँ पर परेशानी है उस जगह को बताएंगे। अगर कोई सामने वाला है तो उनको एक अंगुली टच करके बताएंगे, एक अंगुली से, कि भाई मुझे इस जगह पे परेशानी है। एक ये उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, एक इस जगह पे परेशानी है, इसको बहुत सहज रूप से एकदम से इस टाइप से नरम से पकड़ना है। और जब हम इस टाइप से ही दबाते जाएंगे, जब हम बोलेंगे फूंको, तो आप जोर से फूंक दीजिएगा। और जब हम बोलेंगे ताली बजाओ, तो 3 4 बार ताली बजाइएगा। बच्चे की तरह नहीं, इस टाइप से कुछ नहीं, आराम से पूरा भाव के साथ में 3 4 बार ताली बजाएंगे। और जब मेरा मंत्र खत्म होगा
उसके बाद फिर हम जब पूछेंगे, जैसा जिसको दर्द रहेगा उस टाइप से आप फिर से हम करेंगे उसको। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग पकड़ लीजिए और हल्का हल्का प्रेशर देना शुरू कीजिए। फूको, 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 फूको। ताली बजाई। सब कोई अपने अपने दर्द को महसूस कीजिए। आपका दर्द अब कहाँ पे है? हो सकता है इधर से उधर भागता है ये। कभी लगेगा कि यहाँ पे था, कभी लगेगा अब यहाँ पे है, कभी लगेगा यहाँ पे। जिनको जिस जगह पे लग रहा है उस जगह पर टच करके, या तो अगर खुद कर रही हैं तो अपने से उसको पकड़ें। और अगर अपने आपके पीछे कोई जगह हो, आप अगर ताली नहीं बजा पा रहे हैं तो उस जगह पे आप इस टाइप से भी चुटकी भी बजा करके भगवान से बोलेंगे, हे प्रभु मेरे इस कष्ट को दूर करो। अब मैं दूसरा झाड़ा लगाने जा रहा हूँ। आप लोग निश्चित ही अपने अपने दर्द वाले स्थान को पकड़ लिया होगा। फूको, 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 फूको। ताली बजाई। फिर से जिनको जहाँ पे दर्द है उस जगह को अपने हिसाब से पकड़ें, या कोई सामने है तो उनको बताएं कि अब मेरा दर्द यहाँ पे है, उस जगह पर पकड़ने के लिए बोले। अब मैं इसका तीसरा झाड़ा करने जा रहा हूँ। और सभी को पूरा ध्यान, पूरी शांति के साथ में आंखें बंद करके उस जगह को पकड़े और फिर वही भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु हमारे कष्ट को दूर करो। फूको, फूको, फूको। ताली बजा। इस मेरा झाड़ा का अंतिम था राउंड। और जिनको अभी भी कष्ट है, अब मैं फिर से रिटर्न की ओर जा रहा हूँ। और जिनको जिनको कष्ट है फिर वही बहुत प्रेम, बहुत भाव के साथ, शांति के साथ बना करके पूरा ध्यान करके कोशिश करें कि मेरा पूरा का पूरा ध्यान उस जगह पे जहाँ पे मेरा दर्द है। और उस जगह पर ध्यान करके सामने वालों को बोले पकड़े, या खुद आप पकड़े हुए हैं तो उसको ध्यान से पकड़े। और फिर मैं झाड़ा लगाना शुरू कर रहा हूँ। फूको, फूको,
फिर से ताली बजाइए। ये मेरा फर्स्ट राउंड था रिटर्निंग के बाद वाला। अब मैं फिर से 5वां बार झाड़ू लगाना जा रहा हूँ। अगर किन्हीं को बिल्कुल 100% लग रहा है कि अब मेरा बिल्कुल ठीक हो चुका है और लग रहा है कि सामने वाला को कष्ट है, तो अभी भी आप उनको पकड़ सकते हैं, आप उनका सहयोग कर सकते हैं इसमें। और फिर से मैं झाड़ा लगाने जा रहा हूँ 5वां बार वाला। फूको, 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 फूको। फिर से ताली बजाए। फिर से मेरा ये लास्ट राउंड मंत्र प्रयोग में आप लोगों के ऊपर मैं करने जा रहा हूँ। हमें उम्मीद है सारा का कष्ट दूर हो। मैं भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव सभी के कष्ट हरो। फूको, 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 फूको। ताली बजा। ये मेरा अंतिम राउंड था। एक बार बोलिए प्रेम से, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कुछ नहीं दो। जी भैया। जी, आप सभी का सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। और आप में से जिन भी परिवारों को इस सामूहिक मंत्र चिकित्सा का लाभ मिला है, आप अपने दर्द को घूम फिर के इधर उधर देख करके देख लीजिए। और उसके बाद आप अपनी अपनी हाथ हैंड रेस्ट भी करिए, और साथ के साथ चैट बॉक्स में लिखते जाएं, ताकि चैट बॉक्स को हम पढ़ देंगे तो थोड़ा जल्दी अनुभव आ जाएगा। तो आप चैट बॉक्स में लिखें जिन्हें भी सामूहिक मंत्र चिकित्सा से लाभ मिला है, चैट बॉक्स में लिखें। जी, रंजीत गोदारा भाई लिखते हैं, जबरदस्त महेंद्र भैया, एक बार में ही दर्द छू मंतर, आपका कोटि कोटि प्रणाम। तो दर्द भी लिखते जाइएगा कि दर्द कहाँ का था। राधा जी लिखती हैं, भैया मेरा चेहरा सही कर दीजिए, सही नहीं हो रहा। जी, आपसे बात करते हैं। जी, जुनैद अख्तर लिखते हैं, मेरा तो आज सुबह से पूरा बदन टूट रहा था, पूरे शरीर का दर्द गायब है।
बहुत। रंजित गोदारा भाई लिखते हैं कोहनी में दर्द था, तो कोहनी का दर्द, पूरे शरीर का दर्द। और वीवो वी 2166 लिखते हैं मेरे को पेन इन राइट, क्या लिखते हैं, राइट नी एंड लेग, घुटने और पैर में दर्द था, वो गायब हुआ है। अक्षमा कंबोज लिखती है नेल्स की प्रॉब्लम है भैया और एज 19 साल। ठीक है, बाद में बात करते हैं। भाई ऐसा है, हमारे बिहार में कहावत है, जब हंसुए की विवाह में खुरपी के गीत मत गाया करो। ठीक है, थोड़ा बहुत इसकी भी इज्जत रखें, मान मर्यादा रखें। अगर 7 दिन में अगर एक दिन अगर चौपाल के माध्यम से मंत्र चिकित्सा के प्रति आपको लाभ दिया जा रहा है, देने का प्रयास किया जा रहा है, तो बीच में जरूरी है लिखना। थोड़ी बहुत तो दिमाग लगाइए। और रश्मि शर्मा लिखती है मेरे गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, बस अभी पैरों का दर्द थोड़ा सा बचा है। प्रिया मनचंदा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, थैंक यू सो मच। लेकिन कहाँ से ठीक हो गई, कौन सा दर्द ठीक हुआ, दांत का, नाक का, कान का, पेट का, सर का, ये भी लिख दो तो पता रहेगा कि हाँ जी सामूहिक मंत्र चिकित्सा में कहाँ कहाँ लाभ मिलता है, उसकी भी। पूरी शरीर का दर्द था भैया जी, पहले इनको लिया गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अपेक्षा गुप्ता, पैर में ठीक है, हाथ का नहीं है। ठीक है, पाप थोड़े कम करना शुरू करो। ठीक है। हाँ, खैर अभी और भी है। कमर दर्द, सुमन रानी दीदी लिखती हैं कमर दर्द में आराम है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुशांत गारबरे संतारल जी लिखते हैं मुझे जुकाम में आराम आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये आप देखिए कि जुकाम की भी दवा हो रही है, सिर्फ दर्द की बात नहीं, जुकाम में भी। मुझे कभी गैस नहीं बनती पर आज महसूस हो रहा था, पेट भारी भारी लग रहा था, अभी हल्का लग रहा है। जुनैद अख्तर भाई लिखते हैं। और क्या बात, कहाँ गया। भैया जी मैं पढ़ती हूँ, हाँ हाँ। आप अटकते बहुत हो। मुझे जुकाम में आराम आया है, महेंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कभी गैस नहीं बनती पर आज महसूस हो रहा था, पेट भारी था। ये जुवेद भैया जी लिख रहे हैं मुझे हल्का महसूस हो रहा है। सोनिया दीदी लिख रहे हैं मेरे हाथ का दर्द खत्म हुआ। मोको मानो का मानना सिंह भैया जी लिख रहे हैं अंगुली का दर्द में आराम मिला है। गोविंद भैया जी, विनय श्रीवास्तव भैया जी लिख रहे हैं गोविंद भैया जी माता जी को कल ही आईसीयू से लाया था, सीने में बहुत भारीपन था, आराम है। आशा गुप्ता दीदी लिखते हैं भैया जी मेरा सर दर्द था सुबह से, अब ठीक हो गया। पायल गुलाटी बहन लिखते हैं मुझे भी पूरे शरीर में भारीपन था, सर में काफी दर्द था, मुझे भी हल्का महसूस हो रहा है, शुक्रिया भैया जी। चौहान नजाबाई लिखते हैं पैर में दर्द गायब हो गया, जय माता दी। सुनीता गौतम लिखती हैं मेरे पति को सुबह से हिचकी आ रही थी, मैंने मंत्र चिकित्सा किया, अभी ठीक नहीं हुआ है। नीतू महेश्वरी दीदी लिखते हैं मेरे आंखें में बहुत आराम है, आंख में बहुत आराम है। संजू दीदी लिखते हैं मेरे थोड़ा सा दर्द था, वो एक बार में ही ठीक हो गया, पर बाकी सारी मंत्र में मैंने सबके लिए दर्द ठीक करने के लिए प्रार्थना की। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीता कंबोज दीदी लिखते हैं वंदे मातरम सभी को, मेरा दांत का दर्द ठीक हो गया, भाई जी महेंद्र भाई को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। जी दीदी वंदे मातरम। शांति राही दीदी लिखते हैं मेरा गोदा का दर्द, गोड्डा मतलब घुटने का दर्द 75% ठीक हो गया। स्वरलिपि दीदी लिखते हैं मेरी कॉल आई थी इसलिए पूरा ही नहीं कर पाई। कोमल पटेल दीदी लिखते हैं गुजरात से भैया हमारे यहाँ एक माता जी के अलावा सबका लाभ मिला है। उसके बाद मीरा मित्तल बहन लिखती है आज मेरे बेटे के पाँव में मंत्र चिकित्सा से लाभ मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। काजल दास दीदी लिखते हैं भैया जी अपना पूरा परिवार के साथ मंत्र चिकित्सा किए, बहुत आराम है, बच्चों के दांत दर्द भी बिल्कुल आराम आ गया, एड़ी दर्द में भी आराम आया, भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा दीदी लिखते हैं कमर दर्द में आराम मिला। विमल जैन भैया जी लिखते हैं दर्द की जगह पर पकड़ने पर डकार बहुत आती है, कंधे पर दर्द है, पहले हाथ पीछे नहीं जाता था, अब
अब जाता है। आज में दूसरी बार आया है, 80% ठीक है। पिंकी मनचंडा दीदी लिखते हैं, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बैक के शोल्डर पेन थी, तो ठीक हो गई। तरन्नुमा तारानुम लिखते हैं, हमारे पेट में दर्द था, गैस के वजह से ठीक हो गया, ठीक लग रहा है। गुलशन अख्तर लिखते हैं, मेरी सास का हाथ में दर्द था, अभी बहुत आराम है, थैंक यू सो मच चाचा जी। अंचल यादव दीदी लिखते हैं कि मेरे हाथ में दर्द था, 2 दिन पहले बहुत ज्यादा दर्द था, आदरणीय श्री गोविंद भैया जी के द्वारा जाड़ा लगाया गया था और मेरा हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया, थैंक यू सो मच भैया जी। रेखा कुमारी बहन लिखते हैं कि गर्दन दर्द में आराम मिला, थैंक यू सो मच भैया जी। विमल जैन लिखते हैं, धन्यवाद। गायत्री वर्मा दीदी लिखते हैं, मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया है, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा कुमारी के नाम से संजय भैया जी है, कंधे का दर्द था, उंगली में दर्द था, वो ठीक हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। दमयंती दीदी लिखते हैं, मेरी दीदी को कमर दर्द में आराम आया है। पिंकी मनचंडा दीदी लिखते हैं, अब पानी भी पीना है क्या? हाँ दीदी पी सकते हो। जय माता दी, नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू। सौर्य वर्मा लिखते हैं, मेरे पीठ में ऊपर के लेफ्ट साइड में दर्द होता है, ज्यादा देर सीधा बैठा या खड़ा होने से मुझे अभी हल्का महसूस हो रहा है। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन प्रवीण दीदी लिखते हैं कि मेरे बेटे को सर में दर्द में आराम मिला। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू, दर्द के अलावा और भी कोई समस्या लिख सकते हैं क्या? दीदी और समस्या में अगर आपको आराम आया तो जरूर लिखें, बाकी अन्य अभी ना लिखें। परमेश्वरी दीदी लिखते हैं कि मेरी चाची सास को घुटने में ज्यादा दर्द था, उनका उठना मुश्किल था, अब आराम से उठ पा रहे हैं। महेंद्र भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सोमन पाल दीदी लिखते हैं, भैया जी वंदे मातरम, मेरे बेटे का बाई तरफ से दर्द था, 80% ठीक हो गया। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्तू अग्रवाल को लिखते हैं, मेरी कमर दर्द कम हुआ है। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम झारखंड से, मेरा सर भारी लग रहा था, बहुत हल्का लग रहा है, चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी सिर्फ मेरे हैं, आगे कब्जा ना करें। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा दीदी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश फरीदाबाद भैया जी लिखते हैं, राजीव भाई दीक्षित जी अमर रहे, सोराइसिस के बारे में पूछना था, मेरे मित्र पत्नी को 15 से 16 साल पहले हथेलियों और तलुओं में, पूरे शरीर में नहीं है, हथेलियों में और तलुओं में है। भैया जी बाद में बात करेंगे। मीरा मित्तल दीदी लिखते हैं, मेरे कमर दर्द का 90% लाभ मिला, एक और बार धन्यवाद, ईश्वर की कृपा आप पर बरसती रहे, ऐसे प्रार्थना करते हैं। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम रानी दीदी लिखते हैं, मम्मी का टिच में आराम आया है, टिच में दर्द ही होगा तभी आराम आया है। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली मौर्य भैया जी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहिनी पंचाल दीदी लिखते हैं, वंदे मातरम सभी को, मुझे 2 से गले में दर्द था, साल से था या दिन से था, जो भी नहीं लिख पाए। मैंने कल भी गोविंद भैया जी से झाड़ा लगवाया था, कल गर्दन में भी दर्द था, उसमें कल ही आराम मिला था, अभी कुछ कम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। चाचा जी सबके हैं, ये जुवेद भैया लिख रहे हैं, और सिर्फ आपके नहीं है दीदी जी। नहीं भैया जी, कब्जा मेरा, सबसे पहले मैंने बोला था। जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहिनी पंचाल दीदी, आपको 2-3 साल से था या 2 दिन से था या 2 महीने से, क्या लिखना चाह रहे थे आप एक बार क्लियर कर दो। जी चाचा जी। जी भैया जी। भाई जी मुझे कमर दर्द में आराम आया है, अभी और लिख रही हैं बहने। रेखा बहन लिखती है, भाई जी मुझे कमर दर्द में आराम मिला है, कमर में दर्द था। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। शांति राठी दीदी, मेरे गर्दन का दर्द हल्का कम हुआ है। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। किशन सिंह, क्या मेरी भी बीमारी खत्म हो सकती है? क्यों नहीं भैया जी, अगर आपके विचार सकारात्मक रहे तो 100% ठीक हो सकता है।
होशियार सिंह भैया जी लिखते हैं कि मेरे घुटने में और सिर में दर्द था, कुछ आराम मिला है। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा बहन लिखती है भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एस के मलिक भैया लिखते हैं सफर में है ज्यादा झाड़ा से घुटने में आराम नहीं मिला, विश्वास है बाद में हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, एस के भैया जी। बाकी किसी को और मिला है जो हैंड रेज है वो भी अपना लिख दें, ताकि मैं 9 बजने वाले हैं। आज चाचा जी सिर्फ 9 बजे तक रहेंगे, क्योंकि कल वो अपनी बहन की, हमारी बहन की जो रिंग सेरेमनी है बेटिया, चाचा जी की बेटिया की, तो उसी दिन उसी काम के लिए जाएंगे। मोहिनी पंचाल दीदी लिखते हैं 2 से 3 दिन से दर्द था। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया जी, इतना फास्ट पढ़ पाते क्या? पीठ अरे थपथपा दिया करो तुम कभी कभी मेरी। तुम स्कूल गई हो बेटा, हम लोग स्कूल जाते वक्त में यही मंत्र पढ़ने के लिए सीख रहे थे। सही। हाँ, जी 1 मिनट भैया जी, एक एक बहन का और लिखा है, हमारी बहन की सगाई है कल, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, जुएद भैया जी लिख रहे हैं। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे, आगे का जीवन शुरुआत करे बहुत अच्छा जाए। पूजा चौहान दीदी लिखते हैं भैया जी मेरे पति देव को, अच्छा पति देव लिखना चाह रही थी, देव को जाड़ में और पेट में दर्द था, तो अभी उनको पता नहीं चल रहा, धन्यवाद। ठीक है, इसका मतलब ठीक ही हुआ होगा बहन, जब पता नहीं चल रहा। किशन सिंह लिखते हैं मुझे गले में टॉन्सिल स्टोन है, क्या खत्म हो सकता है? अगर होगा तो कैसे होगा, इस बारे में बताएं। आगे एक बहन विमल जैन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुपमा दीदी लिखते हैं भैया जी मेरे बेटे को सर दर्द था, आपने मंत्र बताया, मैंने वो किया, दर्द ठीक हो गया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारी बहन की सुनीता गौतम दीदी लिखते हैं हमारी बहन की सगाई है, उनको हमारी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सौ समृद्ध परिवार की तरफ से, चौपाल में सभी जुड़े हुए भाई बहनों की तरफ से हमारी बहन की सगाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी चाचा जी। जी आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। अभी जो टॉन्सिल के लिए एक भैया जी पूछ रहे थे कि बीच की उंगली की जो पहली रेखा है, इस जगह पर एक रबर बैंड 1 से 2 मिनट के लिए बांधे, और एक अंगूठे की इस लकीर पर, अंगूठे की पहली रेखा जो है इस जगह पे एक रबर बैंड 1 से 2 मिनट के लिए बांधे, फिर खोल दें, आधा 1 घंटे के बाद में फिर बांधे, फिर खोल दें, फिर आधा 1 घंटा के बाद में फिर लगा दें। इस टाइप से 1 2 बार 3 बार अभी से 1 2 घंटे के अंदर में कर दें, टॉन्सिल के दर्द में सुबह तक आराम आ जाएगा। दूसरा उपाय करें, 1 गिलास गर्म पानी लें, जो आप गलाला कर सकते हैं, उसमें आधा चम्मच मीठा सोडा, आधा चम्मच नमक, दोनों को घोल दें। फिटकरी, एक चुटकी फिटकरी, कच्ची फिटकरी 1 चुटकी उसमें डाल करके घोल करके उससे गरारा करें, आपको विश्वास जानिए सुबह तक आराम आ जाएगा, बिल्कुल सुबह तक आराम आ जाएगा। और ना आराम आए तो कल 2 3 बार और कर दीजिएगा, टॉन्सिल का दर्द ठीक हो जाएगा। एक बहन लिखती है कि माइग्रेन का उपचार बताएं। माइग्रेन के लिए चाचा जी ने पहले से बताया हुआ है बहन, आप माइग्रेन लिखना, महेंद्र चाचा जी लिखना, सौ समृद्ध परिवार लिखना, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा, वहां पे जी वीडियो डली हुई है, तो वो जी बहुत अच्छा उपचार है, वो आप करें। एक भैया जी और लिख रहे हैं, भैया जी आगे पढ़ूं कि ना पढ़ूं गोविंद भैया? हाँ, पढ़ो पढ़ो ना। अच्छा ठीक है भैया जी, ठीक है चाचा जी। भाई जी आज मैं पंसारी के पास गया था, पोस्ट रेट पोस्ट रेट के लिए जो प्रोस्टेट। आइटम वीडियो, हाँ प्रोस्टेट ठीक है, वीडियो में बताया था, लेकिन एक आइटम का नाम ठीक से समझ नहीं आ रहा, मुझे लिख कर मिल सकता है क्या? मेरी उम्र 69 है। पुनर्नवा, गोखरू, वरुण और जौ, 4 चीज का पाउडर बना करके लेना है, और टैबलेट के रूप में वृद्धि बाधिका बटी, चंद्र प्रभा बटी, ये 2 टैबलेट है। अगर उम्र ज्यादा हो तो 2 2 गोली सुबह शाम, 4 गोली सुबह, 69 है 4 चाचा जी। गोली।
हाँ ठीक है, 4-4 गोली सुबह शाम लेने के लिए बताते हैं। परेशानी बहुत है तब 4-4 गोली लेना है, अन्यथा 1-1 गोली ही लेना है। जी भैया जी, होशियार सिंह भैया जी, आपको अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये मैसेज आप ग्रुप में छोड़ देना। हमारे एक भैया हैं जोवेद भैया, वो बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, लिखने में वो कंप्यूटर है, तो वो ठीक आपको है। बता देंगे। जी राधा बहन लिखती है, भैया जी चाची जी को जड़ा जाड़ा करवाना है, अभी मैं उसके पास नहीं हूँ, जब आपके पास टाइम हो तब बता दीजिए, उसके पास दिन में जाऊंगी। दीदी उनको यूट्यूब का लिंक डाल देना, गोविंद भाई का यूट्यूब चैनल पे, गोविंद भाई के यूट्यूब चैनल पे अब लाइव चल रहा है, वो वीडियो डाल देना। वो वीडियो देख के अगर करेंगे तो उनको अनुभव यही मिलेगा जो हमें मिला है पास बैठ के। आगे अपेक्षा गुप्ता दीदी लिख रहे हैं, भैया मेरी बेटी के में सरदर्द ठीक हुआ, 60% आराम है। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमिता बहन लिखती है, शादी की शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी कल तो रिंग सेरेमनी है, सगाई है, और गुजरात इसमें बिहार में छेका कहते हैं, मुझे लगा जो वो छेका है, और इसके लिए शुभकामनाएं आपकी एडवांस में, शादी के लिए। वो भी आगे सुबह अवसर आएगा, उस दिन हम ऐसे चौपाल में बैठ के रसगुल्ले नहीं देखेंगे, हम जाके खाएंगे भाई, ऐसे ललचाने का मतलब नहीं बनता। निमंत्रण जी किया आई नहीं। किशन किशन सिंह, गले के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आज ही करके देखूंगा। भैया देखोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, पहले से पूछ लो, देखना है तो मतलब मत देखो। मगर मेरे दर्द नहीं होता, बस महसूस हो रहा है, गले में गाठान जैसा लग रहा है। बाहर की साइड भी है जी, आप अरंड तेल लगाएं रोज, तो आपको इससे आराम आ जाएगा, और आपको अगर तकलीफ नहीं है तो आप उसको छेड़ो मत। रीना दीदी, मोनिका दीदी, आपने सुबह बुखार और बीपी के लिए जो काढ़ा बताया था उससे बहुत आराम मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अम, परमेश्वरी दीदी लिखते हैं, महेंद्र भैया जी की बेटी की सगाई के को बहुत बहुत बधाई। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन दीदी लिखते हैं, बेटी की शादी के दीदी अब मैंने सबके लिए एक साथ बोल दिया है, स्व समृद्ध परिवार से आप अलग नहीं हो, स्व समृद्ध परिवार की तरफ से हमारी बहन को सगाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। जी भाई जी, एक माता जी का हाथ है, अंगूठा, हाथ है अंगूठा के पास, अच्छा अंगूठा के पास से टूट गया है, कुछ बताएं। 66 साल है, पलस्तर किया है। जी चाचा जी। कब का टूटा हुआ, कब का? टूट गया लिखा है चाचा जी, ये तो नहीं लिखा। निहाल भैया जी, आप दोबारा से इस बात को क्लियर कर दें कि टूटा हुआ कब का है। अगर ये अंगूठा मान के चलो टूटा हुआ है, इस अंगूठा का जब हम चित्र बनाते हैं तो हमारा दिखता है क्या कि ये अंगूठा है, हम इस उंगली में नाखून के बीच में मेरा ये अंगूठा यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पर अगर एक रबड़ बैंड को 1 मिनट 2 मिनट के लिए बांधते हैं, तो यहाँ अगर कोई दर्द है उस दर्द को ये खत्म करेगा, प्लस जुड़ने में अगर हम एक्यूप्रेशर का पॉइंट यहाँ पे 1-2 मिनट 1-2 मिनट 1-2 मिनट करके दिन भर में 2-3 बार करते हैं इस नाखून के पास में रबर बैंड लगाकर, तो इसको जुड़ने में और दर्द में आराम आएगा, दर्द में और जुड़ने में बहुत मदद करेगा, बहुत तेजी से जुड़ना शुरू होगा। और अगर इस हाथ का अंगूठा में है परेशानी, इस उंगली के इस जगह पे नाखून के पास में आप एक रबड़ बैंड लगाएं, हम समझते हैं कि इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा इस जगह पे। जी चाचा जी, कल टूटा है चाचा जी, कल टूट गया लिखा ठीक है है, बहन, ये बहन ठीक ने। है, दिन जी भर में 2-3 बार करें, इससे आराम आएगा। अगर दर्द अभी भी है तो पेन किलर दिया हुआ होगा, लेकिन जी अगर दर्द है, अंदरूनी दर्द को ठीक करने के लिए अगर आप रबड़ लगाते हैं तो अंदर से वो ठीक कर देगा, दवा को और मदद देगा, वह और जल्दी जल्दी ठीक करो इसको। जी चाचा जी। रेणु संजय जैन बहन भैया जी लिखते हैं कि बिटिया के लिए कुछ गिफ्ट कैसे दें, गूगल पे नंबर। जुवेद भैया जी, चाचा जी का नंबर आप मेंशन कर दो,
नमस्कार भैया, प्रीति दीदी लिखते हैं, नमस्कार भैया जी, भाई जी, मेरे भाई का सोल्जर फ्रीज हो गया है, तो उसके लिए इलाज बताएं। सोल्जर ग्रिट मतलब फ्रीज। फ्रिज। सोल्जर फ्रिज मतलब क्या होता है? गोविंद भैया बताते हैं ना। भैया जी क्या होता है वो? शोल्डर दर्द, शोल्डर शोल्डर सूजन, फ्रोजन, कंधा शोल्डर। जाम होना, शोल्डर कंधा जाम होना। देखिए, अगर बहुत पुराना एक व्यक्ति ने बंधन चिकित्सा में डाला था, जिनका एकदम से हाथ एकदम उठ नहीं रहा, तो वो काफी पुराना हो चुका है, बहुत मुश्किल है उस टाइप का इलाज कर पाना। लेकिन बंधन चिकित्सा में कर सकते हो अपने हिसाब से। और इनको जिस टाइप का दर्द है, जिस टाइप का कंधा का दर्द है, तो जो बंधन चिकित्सा बताते हैं हम, ये इलास्टिक 1/2 इंच बाय 2-2.5 मीटर का जो इलास्टिक होता है हमारा, उसको हमें बांधना है अपने हाथों में। वो मेरा ग्रुप में डला हुआ है, इस टाइप से करके जो हम बताते हैं। इस वीडियो को आप ग्रुप में डाला हुआ है, इसको आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा देखने को। फिर इस टाइप से बांधिए, और इस टाइप से बांध करके पूरा बाह में लेकर के यहाँ तक जाइए, और इसको अपने हिसाब से पूरा यहाँ तक सटाने के लिए बताएं। इस टाइप से 25, 30, 40 बार इस टाइप से करें, और इसी टाइप से 25, 30, 40 बार इस हाथ में करें। इस टाइप से जब आप करेंगे, तो 2-4 बार, 10-20 बार करते करते ही आपका ये जो कंधा का जाम तो दिख नहीं रहा हमें किस टाइप का परेशानी है, लेकिन सभी का ठीक हो रहा है, और आराम होगा होगा। कीजिए इसको, जरूर आराम मिल जाएगा। जी चाचा जी। पूनम रानी लिखते हैं कि पूरे सारे में झाड़ा कैसे लगा? अब पूरे इसका शरीर जवाब में, किसके पास? उनका कहना है पूरे शरीर में झाड़ा कैसे लगाएं। पूरे अच्छा। शरीर में झाड़ा लगाने के लिए जैसे हम लोग करते हैं ना मंत्र चिकित्सा में, चाकू को उल्टा घुमाओ। हम्म, जी उस टाइप जी। से हमको अपना जब हम बोलेंगे तब उसको पूरा मैंने बदन में चाचा ही। जी ऐसा ही किया था, और मुझे कहीं पे भी दर्द नहीं है, परमात्मा की असीम कृपा है, सब कुछ जी ठीक है। पर मैंने सिर से लेके पांव तक ऐसे ही किया था और वैसे ही फूंक मारी थी। जी, बस वही करने का तरीका वही। जब मान के चलो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कहाँ पकड़े, तो पकड़े कैसे, बस सिर्फ उसको एहसास करना है कि हम पूरे शरीर को झाड़ा लगा रहे हैं, और उसको अपने हिसाब से फूक करे, फिर वो ठीक होता है। जी। सुमिता बहन लिखते हैं, दांत में बहुत दर्द है, रस्सी की गांठ के उपाय बताएं। दांत में कौन सा दांत में दर्द है? बाएं दाएं ये बताएं, लास्ट का, बीच सुनीता का, कहाँ गौतम का? दीदी लिख रहे हैं, भैया जी की हिचकी के लिए कुछ उपचार बताएं। उसके बाद अब गोविंद भैया माता जी को हिचकी के आज लिए। विनय श्रीवास्तव रख रहे हैं। 1 मिनट भैया जी, मैं एक और पढ़ देती हूँ, उसके बाद किसी का नहीं पढ़ना, बंद करेंगे। आज सुबह से गले में, विनय श्रीवास्तव भैया जी लिख रहे हैं, गले में छाले हो गए हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, खाने पर उल्टी सी लग रही है, सीने का दर्द बहुत था, एकोनाइट 200 दिया और रस्टक्स 30 लगातार दे रहे हैं। तो इसके लिए तो आप भैया जी, विनय श्रीवास्तव भैया जी, आप गोविंद भैया से संपर्क कीजिए। जी। अब बताएं चाचा जी। आप- जी, ये जो हिचकी के लिए बोल रहे हैं, कि हिचकी के लिए तो अपना बहुत ही अच्छा जो सफल सिद्ध नुस्खा में से आ रहा है। 1 चम्मच पानी लें, उसमें 2 चुटकी नमक डालें, नमक डाल करके उस पानी को खूब बढ़िया से मिलाएं, और 2-3 बूंद दोनों नाक में डाल दें। हिचकी एक बार में ही बंद हो जाता है। इसी को करें, हिचकी बंद हो जाएगी। बहुत सरल, बहुत सहज, आपके घर में अवेलेबल होने वाला बहुत ही अच्छा उपाय। जी। गोविंद भैया जी, 9:06 हो गई है, समापन की ओर ले चलें क्या? देखिए, हमारे ग्रुप में मोनिका बेटे एक चित्रगुप्त बैठी हुई रहती है, जो सारा का लेखा जोखा रखती है। बताओ तो कौन है? सबका क्या और रखते हैं? हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के ग्रुप में एक चित्रगुप्त होता है ना, जो सारा का लेखा जोखा हिसाब, कौन वो कर्म है किया, कौन पाप पथ्या किया, कोई पथ्या धर्म किया। साहे दीदी। कभी कोई सवाल नहीं, कभी कोई ये नहीं, बस चित्रगुप्त की तरह। मैंने जब भी देखा जूम मीटिंग में, दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं क्या लिखती है, लेकिन बहुत अच्छी नेचर की, बहुत अच्छी व्यवहार की,
मैं एक दिन सुबह का जूम मीटिंग में बैठा था, योगा क्लास में। पाठ्या दीदी ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक का पढ़ करके वर्णन किया था, जो मुझे दीदी नहीं दीदी, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, इतना सुंदर लगा था आपका ये मतलब उस वक्त बताना, कि मैं बहुत धन्य हो गया था। और इस चीज को मैं कभी, अभी तो मैं बिजी व्यस्त सही में हूँ, लेकिन दीदी मैं उस श्लोक को एक बार फिर आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, पर अभी नहीं। आज समय थोड़ा मेरे अनुकूल है थोड़ा सा। जी, समझ रहे हैं आप सभी। जी। जी जी पथ्य साहेदी। हाँ, वंदे मातरम सभी को। जी, वंदे मैं मातरम। पक्का आपको जब भी अनुकूलता, सबसे पहले तो आपकी बेटी की विवाह की शुभकामनाएं। और जब भी बहुत आपको बहुत समय धन्यवाद। मिले हम फिर से वो श्लोक को दोहराएंगे। वो भगवत गीता जी का श्लोक था और जी वो जी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो जी माइंड में चलता रहता है। तो जी। जब भी नहीं आपको अनुकूलता हो हम पक्का करेंगे उसका स्वाध्याय। नहीं, अभी नहीं 2 दिन के गोविंद बाद भैया से करेंगे। एक बार आपका हमको वो सारा कोई को सुनाना, क्योंकि एक हाँ, बहुत बहुत सुंदर श्लोक, और उसका सबसे बड़ा बात तो उसकी जो बताने का आपका जो तरीका था, वो जो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। एक जैसे कोई एक बहुत अच्छा मंच से कोई प्रवचन करता बताती हैं, उस टाइप की आपकी बोली थी, और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे सुन करके। मैं बहुत धन्य धन्य हो रहा था, लग रहा था कि अच्छा, आज बहुत अच्छा कुछ सुनने को मिला। ये बहुत आपकी कम उदार। लोग। नहीं दीदी, पथ्यता जो दीदी, सच है पथ्य साहेदी उसको सुनने के लिए हमें 5 बजे उठना जरूरी है क्या? 5 बजे हाँ, से नहीं मैं नहीं पहले उठती हूँ, पर दीदी यहाँ आपको पे तो सुना मैं दो ना। 4:30 आपको तो मैं 4:30 बजे उठ के सुनाऊंगी। बाकी के लोगों के लिए 5 बजे, आपके लिए 4:30 बजे आपको विशेष रूप से सुनाऊंगी। दीदी मैं मजा रोज 4:45 बजे उठती हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं मजाक योग कर करने रहे नहीं आती। हैं। सबकी ठीक है, अनु पक्का आज करें। की समापन की ओर चला जाए। जी। आप वंदे सभी मातरम का मेरी तरफ से। स्वस्थ समित परिवार की चौपाल में और खास करके सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग लेने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और चाचा जी का तो शब्द नहीं है कि जिनकी बेटी का कल रिंग सेरेमनी हो और वो अपने जीवन का कीमती समय हमारे बीच में निकाल के हमें दे रहे हैं और इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। तो बिना शब्द बे मतलब बेशब्द होके मैं इस चौपाल को आज समापन